अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और खुशामदीद आप सबका हमारे YouTube चैनल दानिश नगरी में। अगर आप अपनी सोच को गहरा बनाना चाहते हैं, अगर आप दुनिया को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखना चाहते हैं और अगर आप ज़िंदगी के बड़े सवालात के जवाब तलाश करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हज़ारों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी हमारी सोच को चैलेंज करती है। इस किताब का नाम है रिपब्लिक और इसके मुसन्निफ हैं अजीम फ़लसफ़ी प्लेटो। प्लेटो सिर्फ एक मुसन्निफ नहीं थे, बल्कि वो तारीख के सबसे बड़े मुफक्किरीन में से एक थे। वो मशहूर फ़लसफ़ी सोक्रेटिस के शागिर्द थे और उन्होंने अपने उस्ताद की तालीमात को आगे बढ़ाया। प्लेटो ने ऐसे सवालात उठाए जो आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे इंसाफ क्या है, सच क्या है और एक अच्छी जिंदगी कैसे गुजारी जाए। रिपब्लिक दरअसल एक कहानी नहीं बल्कि एक मुकालमा है। इसमें मुख्तलिफ लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, सवाल करते हैं, जवाब देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। इस किताब का सबसे बुनियादी सवाल है, इंसाफ क्या है? ये सवाल सुनने में बहुत सादा लगता है, मगर जब आप इस पर गौर करते हैं तो ये बहुत गहरा हो जाता है। क्या इंसाफ का मतलब ये है कि हर इंसान को उसका हक मिले, या इंसाफ ये है कि ताकतवर जो चाहे करे, या इंसाफ सिर्फ कवानीन पर अमल करने का नाम है? किताब के आगाज में मुख्तलिफ लोग इंसाफ की मुख्तलिफ तारीफें देते हैं। कोई कहता है कि इंसाफ सच बोलने और कर्ज वापस करने का नाम है, कोई कहता है कि इंसाफ ताकतवर के फायदे का नाम है। मगर प्लेटो इन तमाम तारीफों को चैलेंज करते हैं। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद इंसाफ इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। इस सवाल का जवाब देने के लिए प्लेटो एक दिलचस्प तरीका इख्तियार करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम एक इंसान के अंदर इंसाफ को समझना चाहते हैं तो पहले हमें एक पूरी रियासत, स्टेट को देखना चाहिए, क्योंकि रियासत एक बड़े इंसान की तरह होती है और इंसान एक छोटी रियासत की तरह। इसीलिए प्लेटो एक आइडियल स्टेट का तस्वुर पेश करते हैं, यानी एक ऐसी रियासत जहां सब कुछ परफेक्ट हो, जहां हर चीज अपनी सही जगह पर हो और जहां इंसाफ मुकम्मल तौर पर कायम हो। वो हमें ये तस्वुर करने को कहते हैं कि अगर हम शुरू से एक नई रियासत बनाएं तो वो कैसी होगी, उसमें कौन लोग होंगे, उनके किरदार क्या होंगे और वो कैसे मिलकर एक बेहतर मुआशरा बनाएंगे। यहाँ से एक बहुत दिलचस्प सफर शुरू होता है, जहाँ प्लेटो हमें बताते हैं कि मुआशरा कैसे बनता है, लोग एक दूसरे पर क्यों डिपेंड करते हैं और हर इंसान का एक खास किरदार क्यों होता है। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेला अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। कोई किसान बनता है, कोई ताजिर, कोई सिपाही, और यही तकसीम काम, डिवीजन ऑफ लेबर, एक रियासत को मजबूत बनाती है। मगर प्लेटो सिर्फ एक आम रियासत की बात नहीं करते। वो एक ऐसी रियासत का तस्वुर देते हैं जहां हर इंसान अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करे और जहां कोई भी अपनी हद से बाहर जाकर दूसरों के काम में मुदाखलत न करे, क्योंकि उनके मुताबिक इंसाफ तब पैदा होता है जब हर इंसान अपना काम सही तरीके से करे। यानी अगर एक शख्स जिसका काम सीखना और सिखाना है वही करे, और जो हिफाजत के लिए बना है वही हिफाजत करे, और जो हुक्मरानी के काबिल है वही हुक्मरानी करे, तो मुआशरा मुतवाज़न हो जाता है। ये तस्वुर सुनने में बहुत सिंपल लगता है, मगर इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। प्लेटो हमें ये समझाना चाहते हैं कि केओस और प्रॉब्लम्स तब पैदा होते हैं जब लोग अपनी असल जिम्मेदारियों को छोड़कर दूसरों के काम में मुदाखलत करने लगते हैं। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसाफ सिर्फ अदालतों या कवानीन में नहीं होता, बल्कि इंसाफ एक निज़ाम है, एक तवाज़ुन है, जो तब पैदा होता है जब हर चीज़ अपनी सही जगह पर हो। अगले हिस्से में हम प्लेटो के इस आइडियल स्टेट को मजीद गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने मुआशरे को किन तबकात में तकसीम किया और हर तबके का किरदार क्या है, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर प्लेटो अपनी पूरी फलसफियाना इमारत खड़ी करते हैं। पिछले हिस्से में हमने ये समझा कि प्लेटो इंसाफ को समझने के लिए एक आइडियल स्टेट का तस्वुर पेश करते हैं। अब हम इस रियासत के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि ये निज़ाम कैसे काम करता है और वो कौन से तबकात हैं जो एक मुकम्मल और मुनसिफाना मुआशरा बनाते हैं। किताब रिपब्लिक में प्लेटो मुआशरे को 3 अहम हिस्सों में तकसीम करते हैं, और ये तकसीम कोई इत्तेफाकी नहीं है बल्कि इंसानी फितरत पर मबनी है। सबसे पहला तबका है रूलर्स, हुक्मरान। ये वो लोग होते हैं जो अक्ल, हिकमत और दानाई रखते हैं। प्लेटो के मुताबिक हर इंसान हुक्मरानी के काबिल नहीं होता, बल्कि सिर्फ वही लोग हुक्मरान बनने चाहिए जो सच्चाई को समझ सकते हैं, जो ज़ाती फ़ायदे से ऊपर उठकर सोच सकते हैं।
प्लेटो इन हुक्मरानों को फिलोसोफर किंग्स कहते हैं, यानी ऐसे हुक्मरान जो फलसफी हों, जो इल्म से मोहब्बत रखते हों और जो हकीकत को समझने की सलाहियत रखते हों। क्योंकि अगर हुक्मरान खुद ही लालची, जाहिल या खुद गर्ज हों तो पूरी रियासत तबाह हो सकती है। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन हुक्मरान वो होता है जो हुक्मरानी की ख्वाहिश ही ना रखता हो, मगर फिर भी वो इस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल हो। दूसरा तबका है गार्डियंस, मुहाफिज या सिपाही। ये वो लोग होते हैं जो रियासत की हिफाजत करते हैं। इनका काम है दुश्मनों से लड़ना, कानून को इन्फोर्स करना और मुआशरे में अमन कायम रखना। प्लेटो कहते हैं कि गार्डियंस के अंदर 2 क्वालिटीज होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ, ताकत, और दूसरी जेंटलनेस, नरमी। यानी वो दुश्मन के लिए सख्त हों मगर अपने लोगों के लिए नर्म और हमदर्द हों। इनकी तरबियत भी खास तरीके से की जाती है। उन्हें बचपन से डिसिप्लिन, करेज और लॉयल्टी सिखाई जाती है ताकि वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। तीसरा तबका है प्रोड्यूसर्स, आम लोग। इसमें किसान, मजदूर, ताजिर, कारीगर यानी वो तमाम लोग शामिल होते हैं जो माशरे की रोजमर्रा जरूरियात को पूरा करते हैं। ये तबका सबसे बड़ा होता है और माशरे की बुनियाद होता है। अगर ये लोग अपना काम सही तरीके से ना करें तो पूरी रियासत का निज़ाम मुतासिर हो जाता है। प्लेटो कहते हैं कि हर तबके का अपना एक खास किरदार है और जब हर तबका अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाता है तो रियासत में तवाज़ुन पैदा होता है, और यही तवाज़ुन दरअसल इंसाफ है। यानी इंसाफ का मतलब ये नहीं कि सब लोग एक जैसे हों, बल्कि इंसाफ का मतलब ये है कि हर इंसान अपनी जगह पर हो और अपना काम सही तरीके से करे। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। प्लेटो इस रियासत को सिर्फ बाहर की दुनिया तक महदूद नहीं रखते, बल्कि वो कहते हैं कि यही 3 हिस्से एक इंसान के अंदर भी मौजूद होते हैं। इंसान के अंदर भी 3 चीजें होती हैं, रीजन, अक्ल, स्पिरिट, जज्बा, हिम्मत, डिजायर, ख्वाहिशात। अगर इंसान की अक्ल मजबूत हो और वो अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करे और उसके जज्बात उसकी मदद करें तो वो एक बैलेंस्ड इंसान बन जाता है। मगर अगर ख्वाहिशात काबू से बाहर हो जाएं या जज्बात अक्ल पर हावी हो जाएं तो इंसान के अंदर कियोस पैदा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक रियासत में कियोस पैदा होता है जब लोग अपनी हुदूद से बाहर निकलते हैं। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि एक मुनसिफाना रियासत और एक मुनसिफाना इंसान दोनों एक जैसे उसूलों पर काम करते हैं। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि जिंदगी में तवाज़ुन बहुत जरूरी है। हर चीज की अपनी जगह होनी चाहिए और हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में भी ये उसूल अपनाएं कि हम अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी ख्वाहिशात को बैलेंस करें तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगले हिस्से में हम इस किताब के सबसे मशहूर और पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसे कहा जाता है एलेगरी ऑफ द केव। ये एक ऐसी मिसाल है जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि शायद जो हम हकीकत समझते हैं वो हकीकत नहीं है। पिछले हिस्से में हमने रिपब्लिक में बयान किए गए आइडियल स्टेट और 3 तबकात को समझा। अब हम आ रहे हैं इस किताब के सबसे ताकतवर, सबसे मशहूर और सबसे गहरे कॉन्सेप्ट की तरफ जिसे कहा जाता है एलेगरी ऑफ द केव, यानी गार की मिसाल। अब इस मिसाल को समझने के लिए जरा इमेजिन करें, एक अंधेरी गार है। इस गार में कुछ लोग बचपन से जंजीरों में बंधे हुए हैं। वो हरकत नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने सामने दीवार को देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है और इस आग के सामने से कुछ लोग मुख्तलिफ चीजें लेकर गुजरते हैं, जैसे मुजस्समे, अशिया, और इन चीजों के साए दीवार पर पड़ते हैं। अब जो लोग जंजीरों में बंधे हुए हैं वो सिर्फ उन्हीं सायों को देखते हैं, और चूंकि उन्होंने कभी कुछ और नहीं देखा इसलिए वो उन्हीं सायों को हकीकत समझते हैं। उनके लिए वही साए दुनिया है, वही सच है, वही सब कुछ है। मगर फिर एक दिन उनमें से एक शख्स को आजाद कर दिया जाता है। शुरू में वो परेशान होता है, उसकी आंखों को रोशनी चुभती है, उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो पूरी जिंदगी अंधेरे में रहा होता है। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि जो साए वो देखता था वो असल नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक धोखा थे। फिर वो गार से बाहर निकलता है और पहली बार सूरज को देखता है, असल दुनिया को देखता है, हकीकत को देखता है। अब उसकी आंखें खुल जाती हैं, अब वो जान जाता है कि सच क्या है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो शख्स वापस गार में आता है अपने साथियों को सच बताने के लिए। वो उन्हें कहता है कि जो तुम देख रहे हो वो हकीकत नहीं है, असल दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मगर बाकी लोग उसकी बात नहीं मानते, वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे झूठा कहते हैं, और अगर वो ज्यादा इंसिस्ट करे तो वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये मिसाल सुनने में एक सादा सी कहानी लगती है, मगर इसके अंदर बहुत गहरी हकीकत छुपी हुई है।
प्लेटो हमें ये बताना चाहते हैं कि हम में से बहुत से लोग भी इसी गार में कैद हैं। हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, हम वही मानते हैं जो हमें सिखाया जाता है। हम अपनी लिमिटेड सोच, अपनी एनवायरनमेंट और अपनी मालूमात के दायरे में कैद होते हैं और हम समझते हैं कि यही हकीकत है, मगर असल हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। प्लेटो के मुताबिक एजुकेशन, तालीम वो चीज है जो हमें इस गार से बाहर निकालती है। इल्म हमें रोशनी देता है, हमें सच दिखाता है और हमें हकीकत को समझने की ताकत देता है। मगर एक और इम्पोर्टेंट बात, जब कोई शख्स सच जान लेता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों को भी सच बताए, चाहे लोग उसे माने या ना माने। यही वजह है कि प्लेटो फिलोसोफर किंग्स की बात करते हैं, क्योंकि वही लोग होते हैं जो हकीकत को देख चुके होते हैं और वही लोग माशरे को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। इस मिसाल का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें हर उस चीज पर सवाल करना चाहिए जिसे हम हकीकत समझते हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी और अपनी सोच को एक्सपैंड करना होगा, क्योंकि सच तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। वो तकलीफ देता है, वो चैलेंज करता है, मगर आखिर में वो हमें आजाद कर देता है। अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि प्लेटो की इस पूरी किताब से हम अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में क्या सीख सकते हैं और ये कदीम फलसफा आज के दौर में हमारे लिए क्यों अहम है। अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के आखिरी हिस्से की तरफ। पिछले हिस्सों में हमने रिपब्लिक के बुनियादी ख्यालात को समझा, हमने इंसाफ का तस्वुर जाना, आइडियल स्टेट को देखा और एलिगरी ऑफ द केव जैसी गहरी मिसाल को भी एक्सप्लोर किया। अब सवाल ये है, हम इस सब से अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? प्लेटो की ये किताब सिर्फ एक नजरिया नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें खुद को देखने का मौका देती है। सबसे पहला सबक, अपनी हकीकत पर सवाल करना सीखें। जैसे गार की मिसाल में लोग सायों को हकीकत समझ रहे थे, वैसे ही हम भी अक्सर अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को बगैर सवाल किए मान लेते हैं। हम मुआशरे की बातें, लोगों की राय और अपनी पुरानी सोच को सच समझ लेते हैं, बगैर ये सोचे कि क्या ये वाकई सच है। प्लेटो हमें सिखाते हैं कि सच तक पहुंचने के लिए हमें सवाल करना होगा, अपनी सोच को चैलेंज करना होगा और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। दूसरा बड़ा सबक, अपनी जिंदगी में तवाज़ुन पैदा करें। जैसे एक रियासत में 3 तबकात होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी अक्ल, जज्बात और ख्वाहिशात होती हैं। अगर हमारी ख्वाहिशात हम पर हावी हो जाएं, तो हम गलत फैसले करते हैं। अगर जज्बात कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो हम इम्बैलेंस का शिकार हो जाते हैं। मगर अगर हमारी अक्ल मजबूत हो और वो बाकी चीज़ों को गाइड करे, तो हम एक बैलेंस्ड और कामयाब इंसान बन सकते हैं। तीसरा सबक, हर इंसान की एक जिम्मेदारी होती है। प्लेटो कहते हैं कि इंसाफ तब पैदा होता है जब हर इंसान अपना काम सही तरीके से करे। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम कहाँ फिट होते हैं और हमें किस चीज़ में बेहतर होना है। जब हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते हैं, तो हम न सिर्फ खुद बेहतर होते हैं, बल्कि मुआशरे को भी बेहतर बनाते हैं। चौथा और बहुत अहम सबक, इल्म ही असल आज़ादी है। गार से बाहर निकलने वाला शख्स सिर्फ इसलिए आज़ाद हुआ क्योंकि उसने सच को देखा, उसने इल्म हासिल किया। इसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम वाकई आज़ाद होना चाहते हैं, तो हमें सीखना होगा, पढ़ना होगा और अपनी सोच को वसी करना होगा। दोस्तों, इस किताब का असल पैगाम यही है, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए पहले हमें खुद को बेहतर बनाना होगा। अगर हम अपनी सोच को बेहतर करें, अपने फैसलों को बेहतर करें, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी और हमारा मुआशरा भी। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदल दिया हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल डैनिश नगरी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही गहरी और जिंदगी बदल देने वाली किताबों के खुलासे मिलते रहें। अगली वीडियो में हम एक और जबरदस्त किताब के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सोचते रहें, सीखते रहें और सच की तलाश कभी न छोड़ें।